ये आपने वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में देखी है ना, जो शाहरुख खान ने बर्बाद की थी किसी की सरसों, ये वही सरसों है। और जिसमें वो गाना था तुझे देखा तो ये जाना सनम, वो इसी में से काजल साहिबा उठती हैं और फिर शाहरुख खान की तरफ भागती हैं और वो सरसों बर्बाद करती हैं। ये देखिए नर्सरी टाइप बनी हुई है, इसमें अंदर पौधे लगे हुए हैं टमाटरों के और पालक वगैरह और ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जनाब आज का व्लॉग होगा खेतों से। बड़ा ज़बरदस्त किस्म के माहौल में मैं आपको ले आया हूँ। पीछे वो आप देख रहे होंगे, पीछे नज़र आ रही है आपको सरसों। सरसों जनाब इस वक्त मुकम्मल जोबन पे है और जनाब मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। गंदम भी जो है वो अब काफ़ी अच्छी ज़्यादा निकल आई है। ये पीछे जो आप ज़मीन देख रहे हैं ये मूँगफली के लिए तैयार हुई हुई है। तो रूटीन कुछ ऐसी है कि व्लॉग बनाने का इरादा तो मेरा आज नहीं था, लेकिन मैं आ गया खेतों में क्योंकि थोड़ा सा काम लगाया हुआ था। वो पीछे आप देख रहे हैं, वो पीछे जो मकान है वो एक मतलब डेरा नुमा हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। हमने खेतों में यहाँ पे खेती बाड़ी को कुछ सामान वगैरह रखा हुआ होता है, तो वहाँ पे एक बरामदा टाइप बनाना था। तो चाचू ने मिस्त्री लगाए हुए हैं, तो मैं चूँकि सुबह सुबह 8:30 बजे निकल जाता हूँ, जॉब के लिए जाना होता है, तो फिर मैं पहुंच नहीं पाया। कुछ दिनों से चेक नहीं कर पाया कि क्या रूटीन है और क्या हिसाब किताब है। तो आज फिर मैं आ गया इसके लिए चेक करने के लिए कि चलो ज़रा चक्कर भी लगा लेंगे। सुबह लड़के को भेज दिया कि वो शॉप जाके खोल लेगा और फिर मैं तकरीबन 9 पौने 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो सुबह आज जब नीचे निकला, वैसे तो ज़्यादा सुबह पहले टाइम पे व्लॉग बनाता हूँ, लेकिन आज फिर इरादा थोड़ा चेंज किया। मैंने कहा चलो आज खेतों की तरफ जाते हैं, तो फिर व्लॉग बना लेंगे, वहाँ पे जाके आपसे बातचीत कर लेंगे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो पहले थोड़ा सा माहौल आपको दिखा देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये इस तरफ जनाब काम जारी है हमारे खेतों में और बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। इस तरफ आप सरसों देखें, बिल्कुल अपने जोबन में है। बारिश हुई है इस वजह से थोड़ी सी कम है। ये सामने और इस तरफ ज़मीन मूँगफली के लिए तैयार हुई हुई है। बड़ा माहौल है इस वक्त सुबह के 8। ये जी ये हमारे खेत हैं और इस तरफ सूरज अपने पूरे जोबन से तकरीबन सुबह के 8:15 बज रहे हैं। और ये ज़मीनें ये देखें आप, ये ज़मीन जो है ये आगे मूंगफली के लिए तैयार हुई हुई है। ये सारी ज़मीन मूंगफली के लिए तैयार है। ये सामने एक बेर का बड़ा खूबसूरत बड़ा दरख्त है, इस पे जब बेर लगते हैं तो हो क्या ज़बरदस्त होता है। थोड़ा आगे चलते हैं, मैं दिखाता हूँ। ये फिर सामने ये जो आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, ये हमारी गंदम है। ये गंदम तकरीबन अभी कुछ अर्सा पहले ही काश्त हुई है, तो अब माशाल्लाह बहुत अच्छी निकली है। थोड़ी सी बारिश ना होने की वजह से इस पे थोड़ा कम है जोबन, लेकिन फिर भी अच्छा है। उसके आगे फिर आपको येलो कलर नज़र आ रहा है। येलो कलर फिर हमारी वो सरसों काश्त हुई हुई है। सरसों तकरीबन 1 माह बाद तक तैयार हो जाएगी और फिर या हम इसे काट के मतलब सुखा के सरसों मतलब के लिए सुखा लेंगे, या फिर इसे ज़्यादातर मेरा यही होता है कि मैं इसको जब ये तैयार हो जाती है तो खड़ी खड़ी बेच देता हूँ। कुछ लोग ले लेते हैं, जिन्होंने जानवरों को चारे के लिए इसे लेना होता है तो वो ले लेते हैं। 1-2 कॉल्स आ चुकी हैं मुझे, तो मैं फिर इसको बेच दूँगा। लेकिन अभी तक बारिश ना होने की वजह से मुकम्मल ये तैयार नहीं है। माहौल आप चेक करें, वो सामने लगा हुआ है जनाब काम, मिस्त्री लगा हुआ है, मज़दूर छत पे मट्टी चढ़ा रहे हैं और मिस्त्री साहब ऊपर चढ़े हुए हैं। ये पहले एक कमरा बना हुआ था, तो इसके बाद बरामदा बनाया हमने। इसके बाद अब बाहर बरामदा बनाया है। मतलब पिछले दिनों में यहाँ पे को थोड़ा नुकसान भी हो गया, चोरी भी हो गई। हमारी मूंगफली वगैरह यहाँ पे चाचू ने रखी हुई थी, तो और कुछ सीमेंट के तोड़े वगैरह पड़े हुए थे, वो भी चोरी हो गए। बहरहाल ऐसा काम चलता रहता है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। हमने कोशिश की कि वो चोर मिल जाए, लेकिन नहीं मिल सका। तो ये है जी आज की सुबह की रूटीन। तकरीबन 10-15 मिनट में मैं वापस दुकान की तरफ वापस अपने काम की तरफ यानी शॉप की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा चलें आपसे बात कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि क्या माहौल। सुबह यही माहौल होता है। मतलब ज़्यादातर जो गांव हैं, गांव के जो एरियाज़ हैं, जो रूरल लाइफ है, उसमें यही है कि लोग सुबह सुबह अपने खेतों की तरफ आ जाते हैं, कभी सफाई के लिए, कभी
कुछ काश करने के लिए, कभी कुछ काटने के लिए। ज़्यादातर फार्मर की रूटीन यही होती है, ख़ास तौर पे जो फ्री फार्मर है, जो कोई और काम नहीं करता, बस उसके खेत ही हैं, तो बस फिर वो यही तरतीब बनाता है। पीछे आप देख रहे हैं चारों तरफ खेत ही खेत हैं और चारों तरफ लोग हैं पीछे। शायद थोड़ा मेरा चेहरा वाज़ेह नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं सूरज की तरफ साइड पे ही चल रहा हूँ। दूसरी साइड पे चलूँ तो बिल्कुल ही नहीं आता सामने, तो शायद थोड़ा कम आ रहा होगा। इस तरफ चलूँ तो फिर ये मोबाइल का साया जो है वो ऊपर आ जाता है। बहरहाल बात कर रहा था कि रूटीन की बस यही रूटीन होती है एक विलेजर की। सुबह उठ के नमाज के बाद वो सॉरी नाश्ते के लिए, फिर नाश्ते के बाद अपने खेतों में। अच्छा, फार्मर जो है ना, जो किसान है, उसे कुछ भी ना करना हो तो वैसे भी आके अपनी ज़मीनों में घूम घाम के वापस चला जाता है, क्योंकि उसकी एक रूटीन होती है। वो जब ज़मीनों में अपनी आ जाता है तो फिर वो मुतमईन हो जाता है। इधर उधर से कुछ थोड़ा बहुत गंद उठा लिया, कोई गलत बूटी, को गंदी बूटी हुई है पैदा तो उसे उखेड़ दिया, या चेक किया कोई ज़मीन में कोई उसके चारों साइडों पे कोई परेशानी, को गंद मन को घास निकला हुआ है तो वो निकाल दिया। या फिर ज़्यादातर इन दिनों में लोगों को मतलब बनी हुई है टेंशन की, मूँगफलियाँ काश्त होने वाली हैं, 2-3 माह रह गए हैं, उसके बाद मूँगफली काश्त होनी है, तो उसके बीज के लिए लोग लगे हुए हैं। कोई कहीं से बीज ढूंढ रहा है, कोई कहीं से बीज ढूंढ रहा है। बस यही रूटीन रहती है। ये देखिए, अब ये मूँगफली थी यहाँ पे, अब दोबारा से इस ज़मीन को काश्त के लिए तैयार किया गया है और ये मुकम्मल तौर पे तैयार है। कुछ अरसे में दोबारा फिर ये बन जाएगी, क्या कहते हैं, मूँगफली दोबारा यहाँ पे काश्त कर दी जाएगी। और ये आप अगर देखें तो हर तरफ, चारों तरफ जनाब गंदम काश्त हुई है। गंदम 6 महीने में जाके तैयार होती है, ये तकरीबन चौथे महीने में जाके तैयार होगी। अरे मैं गंदम के बारे में आपको बताऊं कि जो गंदम है ना, इस पे एक विलेजर का या एक फार्मर का, एक किसान का पूरे साल का डिपेंड होता है। क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग शहरों से मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनको तो इस बात की कम ही अंदाज़ा होगा, क्योंकि वो लोग कभी यूटिलिटी स्टोर से, कभी कहीं से आटा, कभी कहीं से आटा ले लेते हैं। लेकिन हम विलेजर्स का अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि ज़मीन जिनकी होती है, जो ज़मीन में मेहनत करते हैं, वो है कि उनको साल का आटे के लिए परेशानी नहीं होती। अब मैं जहाँ पे काम करता हूँ, जहाँ पे मेरी जॉब है, वहाँ पे मतलब मैं देखता हूँ कि सरकारी आटा है, जिन लोगों की ज़मीनें आती हैं नहीं है, सॉरी, वो बेचारे जब आटा आता है तो बिल्कुल ऐसी लाइनें लगी होती हैं कि बस बंदे पागल हुए होते हैं। आटा एक ऐसी चीज़ है, या रोटी एक ऐसी चीज़ है, आप आटे को जितना भी महंगा कर देना, लोग बेचारे लेते ज़रूर हैं, तो वो बड़ा परेशानी बनती है। लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कोई परेशानी नहीं बनती। हमारी फसल 6 महीने में पक के तैयार हो जाती है, और थोड़ी हो या ज़्यादा हो, अल्लाह का शुक्र है। हमारी तो इतनी हो जाती है कि हम लोग थोड़ी सी बेच भी देते हैं। पूरे साल के रख के भड़ोलों में, ने देखा होगा भड़ोला जिसमें गंदम स्टोर की जाती है, भड़ोलों में। ये आगे जब गंदम का सीज़न आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी और अल्लाह ने सांस रखे तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा गंदम की सफाई कैसे होती है। मेरे दूसरे चैनल पे, ईट एंड डिस्कवर वाले चैनल पे, फूड वाले चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है कि कैसे गंदम काटी जाती है और कैसे फिर थ्रेशर से निकाल के साफ़ की जाती है। तो मैं बता रहा था कि विलेजर की ज़िंदगी, फार्मर की ज़िंदगी बस ज़मीनों तक ही मुख्तस होकर रह जाती है। और यकीन मानें कि अगर आप फार्मर हैं, आप किसान हैं, और अपनी ज़मीन को अगर आप टाइम दें तो आप ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं जैसे लोगों ने चलाया हुआ है। मैंने तो कभी इतना ख़ास तवज्जो दी नहीं है इसकी तरफ। ये शायद मेरी बदकिस्मती है कि शुरू से मुझे ध्यान नहीं आया, अब थोड़ा मैंने ध्यान देने की कोशिश की है, तो अल्लाह का शुक्र है कि ठीक निज़ाम चल रहा है। अभी तक कुछ लोग जो जो पीछे देख रहे होंगे आप भाई, पता नहीं आपको नज़र नहीं आएंगे शायद, वो सामने इस बेर के पास इस तरफ भाई लगे हुए हैं, ये मूँगफली चुन रहे हैं, जो दोबारा ज़मीन मतलब तैयार की जाती है ना इसके लिए, मूँगफली के लिए। तो इसे दोबारा 2-3 दफ़ा इसमें हल चलाया जाता है, तो मूँगफली बीच में से और भी निकलती है। तो वो लोग जो फ्री होते हैं वो आके मूँगफली चुनते रहते हैं और बस फिर अपना निज़ाम चलाते हैं। मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। आज इतनी कोई गपशप वाली बात थी कोई नहीं, मैंने ऐसे ही आपको रूटीन शेयर की। मैं खेतों में आया था तो मैंने कहा चलो मैं आपसे बात कर लूँ, तो इसलिए चलते हैं फिर वापस और अपने काम की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा मैं और आपको दिखाता हूँ कि मिस्त्री क्या कर रहे हैं, तो रहिए मेरे साथ, आइए चलते हैं। काम को मैं बता रहा था कि काम लगा हुआ है, ये सामने पहले भी मैंने आपको दिखाया कि लगा हुआ है। पीछे एक कमरा पहले बना हुआ था, फिर आगे हमने एक बरामदा बनवा दिया। ये इस तरफ गंदम है, ये मतलब अभी स्टार्टिंग में है। थोड़ा थोड़ा कभी आपने अगर तारा मीरा का पौधा नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तारा मीरा का जो तेल आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो ये होता है, ये तारा मीरा है। और फिर ऐसा आगे ये सामने
ज़बरदस्त किस्म की तैयार हुई हुई है सरसों का साग आप खाते हैं ना। सरसों का साग है आता है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। ये जो इसके ग्रीन वाले पत्ते हैं ना, ये जो नए ताज़े ताज़े निकल रहे होते हैं, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये वाले, ये जो ताज़ा पत्ते होते हैं ना इसके, ये वाले, ये ताज़ा पत्ते, और फिर जनाब इसका ये जो ताज़ा फूल होते हैं, फ्रेश किस्म के छोटे छोटे जो फूल होते हैं, ये वाले, इनको काट के घर ले जाया जाता है, तोड़ के घर ले जाया जाता है, धो धा के फिर इसका साग बनाया जाता है। परिंदे अपने अपने रिज़्क़ के लिए मैवे फरवास हैं। ये आपने वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में देखी है ना, जो शाहरुख खान ने बर्बाद की थी किसी की सरसों, ये वही सरसों है। और जिसमें वो गाना था, तुझे देखा तो ये जाना सनम, वो इसी में से काजल साहिबा उठती हैं और फिर शाहरुख खान की तरफ भागती हैं और वो सरसों बर्बाद करती हैं। और ये है जी मकान, इसके ऊपर अभी ये तैयार हो चुका है तकरीबन। छत था, छत के ऊपर पहले फिर मिट्टी डाली जाती है, फिर इसके ऊपर गेड़ा डाला जाता है, बजरी नुमा चीज़ होती है, और फिर इसके ऊपर से कवर कर दिया जाता है। ये बाहर वाला बरामदा बना है, अंदर वाला जो है वो तो पहले तैयार शुदा था। ये पानी की टैंकी खड़ी है यहाँ पे, चूँकि अभी बोर नहीं है, तो ये इस तरफ देखिए छोटा सा पिंजरा टाइप बना हुआ आप देख रहे हैं, इसमें पौधे लगे हुए हैं। मैं करीब से दिखाता हूँ आपको, ये सारा सिस्टम है। वो ऊपर मिस्त्री साहब लगे हुए हैं जनाब धड़, और जारी है काम। ये पानी की टैंकी है, इस तरह ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है रेत को या मिट्टी को तोड़ों में डाल के, ये फिर ये ऊपर फेंका। ये देखिए नर्सरी टाइप बनी हुई है, इसमें अंदर पौधे लगे हुए हैं टमाटरों के और पालक वगैरह और ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं।